हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट में। तो हम लोगों ने जो है नॉर्मली देख लिया था कि किस तरीके से मोल्स कैलकुलेट करते हैं, स्टोइशियोमेट्री क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मोलैरिटी मोलैलिटी, ये सब देख लिया था। आज हम लोग मोलैलिटी वाला जो स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप के, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है मिक्सचर प्रॉब्लम। ठीक है, मिक्सचर प्रॉब्लम। अब देखो, मिक्सचर प्रॉब्लम मतलब कि अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे रिएक्शन में, ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। तो मिक्स करेंगे तो फाइनल मोलैरिटी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। जैसे समझो क्वेश्चन है कि 0.2 मोलर और ये 2 लीटर है HCl सॉल्यूशन मिक्स्ड विद 0.3 मोलर 4 लीटर HCl solution. Calculate फाइनल मोलैरिटी। फाइनल मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। फाइनल मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझो। अब देखो क्या हुआ है कि मोलैरिटी का डेफिनेशन जो था वही रहेगा। दो अलग अलग सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया है। तो अब देखो पहला सॉल्यूशन जो है ये 0.2 मोलर और कितना है 2 लीटर, इसमें हमने मिक्स कर दिया। दूसरे वाले को कितना है 4 लीटर, दोनों HCl सॉल्यूशन ही तो है। और ये कितना है 0.3 मोलर। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे N1 पहले सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बताओ, तो पहले सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स है, देखो 1 लीटर में 0.3 मोल। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर में कितना मोल, 0.3 मोल। अरे यही तो होगा। तो 2 लीटर में कितना मोल, तो देखो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आता है, लेकिन वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.4 मोल। और यहां पे अगर हम लोग N2 देखेंगे तो N2 कितना आएगा, N2 आ जाएगा 0.3 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 1.2। तो टोटल मोल्स कितना हो गया बच्चों, टोटल HCl का जो मोल हो गया वो हो गया 0.4 प्लस 1.2, 1.6 मोल आ गया है। और टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2 लीटर प्लस 4 लीटर 6 लीटर। अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो मोलैरिटी जो फाइनल आएगा उसको हम लोग बोल देंगे टोटल मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मोल 1.6, टोटल वॉल्यूम 2 प्लस 4 6 हो गया। 1.6 बाई 6 कितना होता है, ये इसे कट गया 3, ये इसे कट गया 0.8, 0.8 बाई 3 कितना हो जाएगा 0.8 बाई 3। आंसर कितना आएगा देखो 0.2 है ना, उसके बाद फिर 2 आएगा 0.267 के आसपास ना, समझ में आया। 0.267 हो जाएगा तुम्हारा क्या, मोलैरिटी 2 अब ऑब्वियसली आंसर जो होगा हमारा वो कितना होगा 0.2 और 0.3 के बीच में आएगा। आंसर हमारा किसके बीच में आएगा, 0.2 और 0.3 के बीच में आएगा, क्योंकि दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल मोलैरिटी इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो ये सर क्या बार बार करना पड़ेगा। अब देखो मैंने क्या बोला, टोटल मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो एक और मोलैरिटी का ना हम लोग चाहें तो फॉर्मूला ही लिख सकते हैं बच्चों, है ना। देखो फाइनल मोलैरिटी को हम लोग ऐसे फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फाइनल मोलैरिटी को N1V1 टोटल मोल, N1 प्लस N2 प्लस N3, है ना, समझ पा रहे हो। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स होता है। तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस ऐसे करके MnVn। मान लो मतलब 4-5 सॉल्यूशन भी मिक्स करेंगे तो कोई बात नहीं, ऊपर टोटल मोल्स नीचे टोटल वॉल्यूम। और यहां क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 से लेकर कहां तक Vn तक, ये आ जाएगा हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। समझ में आया, बोलो M1V1 प्लस M2V2 से लेकर MnVn तक, V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn तक।
ये आ जाएगा तुम्हारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। वही तो किया, ये देखो M1V1 किया तो N1 आया, M2V2 किया तो N2 आया, N1 प्लस N2 किया तो टोटल मोल्स आ गया, टोटल मोल हमने रखा। वही कर देंगे M1V1 प्लस M2V2 तो भी आ जाता, नीचे V1 प्लस V2 ही तो किया। टोटल वॉल्यूम मोलैरिटी अभी भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिया हमने, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दिया। क्लियर है यहां तक? चलो इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लो सब लोग। देखो बच्चों ये लीटर वाला कैलकुलेशन तो चलो सबको समझ में आ गया। लीटर का कैलकुलेशन समझने के बाद एक क्वेश्चन तुम्हें और समझाता हूँ, मिलीलीटर वाला। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, मान लो कि 1.2 मोलर, ठीक है, 200 ml NaOH को मिक्स किया गया 1.6 मोलर, ठीक है, NaOH, और इसका लिया 300 ml। अब इसका फाइनल मोलैरिटी बताओ कितना। ट्राई करो एक बार सब लोग, जल्दी से ट्राई कर लो। तो देखो बच्चों यहाँ क्या होगा, 1.2 मोलर है और 200 ml है। तो अगर इसको देखो दो मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक 200 ml को अगर हम लोग चाहें तो 200 ml को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 200 ml को 0.2 लीटर, और ये हो गया तुम्हारा 0.3 लीटर। अब यहाँ पे आप समझो ये जैसे ही कैसे कन्वर्ट किया, 200 डिवाइड बाय 1000 करेंगे 0.2 लीटर आ जाएगा। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अब यहाँ पे देखो मोलैरिटी क्या किया हमने, 1.2 इंटू 0.2 प्लस 1.6 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 0.2 प्लस 0.3, और इसको कैलकुलेट किया, 12 2 जा 24, 0.24, 16 3 जा 48, 0.48, और ये डिवाइड बाय 0.5। अब ये देखो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 0.48, और ये हो जाएगा 0.72, नहीं, और 0.5 है तो इसको क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 को हाफ लिखे ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना आ गया 1.44 मोलर। कितने लोगों का आंसर आ गया, 1.44 मोलर आ गया। अब यहाँ पे समझो, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, अब देखो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है ना, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अगर हम लोग ये समझे इसी फॉर्मूले में मोलैरिटी इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, अगर सारा वॉल्यूम मिलीलीटर में हो, सारा का सारा वॉल्यूम किस में हो, मिलीलीटर में हो, तो ऊपर भी वॉल्यूम मिलीलीटर नीचे भी मिलीलीटर, तो वो कट जाएगा ना, अरे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी करेंगे तो देखना आंसर सेम आएगा, M1 1.2 इंटू 200 प्लस 1.6 इंटू 300 और डिवाइड बाय 200 प्लस 300। समझ गए? अब यहाँ पे देखो 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, कॉमन आगे, सॉरी 100 काट ही दो यार कॉमन लेकर, कितना आ गया 1.2 इंटू 2 2.4 प्लस 4.8 डिवाइड बाय 5, इसको भी कैलकुलेट किया 1.44। मतलब ये समझो कि जैसे मोल होता है ना, वैसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, एक और चीज कह सकते हैं, मिलीमोल्स। सुनो, मिलीमोल्स क्या होगा, वो होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, किसमें होना चाहिए, मिलीलीटर में। और अगर मैं बोलूं कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसमें हो, ml में। ये फॉर्मूला भी मोलैरिटी का यूज कर सकते हैं। ये अभी थोड़ा थोड़ा तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, जब हम लोग 7th चैप्टर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, तो उसमें ये काम आएगा। 7th नहीं, अब तो 6th हो गया है, बीच का एक स्टेट्स ऑफ मैटर कट हो गया तुम लोगों के सिलेबस से। तो 6th चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये काम आ जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग मिलीलीटर में बहुत सारा रिएक्शन किसमें करवाते हैं, एमएल्स में करवाते हैं। सारा रिएक्शन जरूरी नहीं है कि लीटर में ही करवाएं, तो मिलीलीटर में जब करवाएंगे तो ये फॉर्मूला उस टाइम पे काम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो मिक्सचर वाले में ही हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये मिलीलीटर वाला भी समझ में आ गया तुम लोगों को। अब मान लो कि मैं मिक्सचर वाला एक क्वेश्चन तुम्हें जो दे रहा हूं उसको ध्यान से समझना। 1.2 मोलर 200 ml HCl मिक्स किया गया 0.8 मोलर
400 ml NaOH सॉल्यूशन। तुम्हें बताना है फाइनली फाइंड करना है तुम्हें मोलैरिटी ऑफ HCl कितना होगा, मोलैरिटी ऑफ NaOH कितना होगा, मोलैरिटी ऑफ NaCl कितना होगा। ठीक है, इसमें जल्दी से तुम लोग एक बार ट्राई करो खुद से, उसके बाद डिस्कस करते हैं। जल्दी पॉज करके ट्राई कर लो। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में आपको लिखना है रिएक्शन HCl प्लस NaOH और साथ में बनेगा NaCl साथ में वाटर। तो ये रिएक्शन तो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ाई है। तो HCl का मिलीमोल्स अगर देखें, मिलीमोल्स क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। तो 1.2 इंटू 200 ये कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 400। मिलीमोल कितना आ गया बच्चों बताओ, 240 और ये कितना हो जाएगा 320। अब तुम बताओ एक मोल से एक मोल रिएक्ट करता है, तो एक मिलीमोल से एक मिलीमोल रिएक्ट करेगा तो 240 से 240 ही करेगा, मतलब ये एक्स्ट्रा है। तो रिमेनिंग अगर देखेंगे, रिमेनिंग तो ये 0 हो जाएगा। ये 320 में से 240 चला जाएगा और ये 240 ही बनेगा और ये भी 240 मिलीमोल बनेगा। ये कितना बच गया, 80 मिलीमोल बच गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखकर अब बताऊं, HCl तो खत्म हो गया ना, मतलब इसका मिलीमोल कितना आएगा, इसका मोलैरिटी कितना आएगा 0। जिसके मोल्स ही नहीं बचे उसका मोलैरिटी क्या होगा 0। एक आंसर तो आ गया। अब अगर मुझसे कोई पूछे मोलैरिटी ऑफ NaOH, कोई बात नहीं सर बताएंगे, मोलैरिटी ऑफ NaOH पूछ रहे हैं आप, बिल्कुल। तो मोल्स ऑफ NaOH, मिलीमोल्स ऑफ NaOH 80 और टोटल वॉल्यूम वो भी अगर मैं लिख दूं 400 प्लस 200 600। ये देखो मिलीमोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो भी क्या जाएगा मोलैरिटी 0 से 0 गया, 8/60 है ना। तो कितना हो जाएगा, ये देखो 2 और ये 15, 2/15 जो भी आ जाए देख लेंगे। फिर तुमसे पूछा मोलैरिटी ऑफ NaOH बताएं, तो मोलैरिटी ऑफ NaOH अगर देखेंगे, NaOH तो देख लिया, NaCl, मोलैरिटी ऑफ NaCl, तो NaCl का मिलीमोल कितना बना 240 और टोटल वॉल्यूम 600 है ना। 0 से 0 कट गया और ये देखो ये आ गया 10 और ये आ गया 4/10 कितना होगा 0.4 मोलर। समझ में आया। तो HCl का मोलैरिटी कितना 0, NaOH का 2/15, NaCl का 0.4। तो इस तरह से मिक्सचर वाला प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। अब इसी में देखो नेक्स्ट टाइप का जो है हम लोग देखेंगे डाइल्यूशन वाला, डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब डाइल्यूट वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो एक बार फिर से समझाता हूं, समझना है इसको ढंग से कि HCl और NaOH आपस में एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसके मोल्स चाहिए ना मुझे, इसके भी मोल्स, तो मोल्स ले लूं या मिलीमोल्स ले लूं तो भी चलेगा काम। अब देखो एक से ज्यादा का अमाउंट गिवन हो गया ना, HCl का भी है NaOH का भी है, दैट मींस क्वेश्चन इज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ ना कुछ बच जाएगा, हो सकता है कोई पहले खत्म हो जाएगा, जैसे ही कोई पहले खत्म हो गया रिएक्शन रुक गया। अब देखो इसका 240 मिलीमोल है HCl का और NaOH का 320 मिलीमोल है। तो क्योंकि इसका मिलीमोल कम है और एक मोल से एक मोल ही रिएक्ट कर रहा है, तो ये वाला पहले खत्म हो जाएगा ना बेटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये रिमेनिंग रह जाएगा। क्योंकि ये पहले खत्म हो गया तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 240 का 240 फिनिश्ड। अब देखो ये 240 से 240 रिएक्ट करेगा तो 320 माइनस 240 कितना बच गया 80 बच गया। तुम्हारे पास 320 रुपए थे, तुमने 240 खर्च कर दिए, कितने बचे 80 रुपए बच गए। अब देखो इसके 240 से इसका भी 240 ही बनेगा, अरे एक मोल से एक मोल बन रहा है तो 240 मिलीमोल से 240 मिलीमोल ही बनेगा, इसका भी 240 मिलीमोल ही बनेगा। अब बोला है कि टोटल मोलैरिटी बताओ, HCl तो बचा ही नहीं तो मोलैरिटी 0, NaOH कितना बचा 80 मिलीमोल, टोटल वॉल्यूम कितना, तो ml में, अगर मिलीमोल है तो ml में वॉल्यूम यूज कर लेंगे। कितना वॉल्यूम है 200 प्लस 400 600। अब ये आ गया 2/15। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखो मोलैरिटी ऑफ NaCl भी हम लोग निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, मिलीमोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, देखो हम लोग डाइल्यूशन वाला करेंगे इसके बाद। देखो अब डाइल्यूशन वाला जो क्वेश्चन है ना वो देखेंगे, डाइल्यूट कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन को, क्या कर रहे हैं
डाइल्यूट कर रहे हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि 0.4 मोलर, ठीक है, NaCl और इसका 300 ml था, डाइल्यूटेड टू 1 लीटर by adding water into it. Find मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी जो होगा वो बताओ। फाइनल मोलैरिटी बताएंगे। सर पानी डाल दिया हमने, तो पानी डाल दिया तो क्या होगा? अब देखो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम, यही होगा ना बच्चों? बोलो। तो वॉल्यूम पहले कितना था? 300 ml, अब कितना हो गया? 1 लीटर, तो और अच्छा हो गया। तो वॉल्यूम क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम। मोलैरिटी पहले जितना मोल्स था, मोल्स बाय वॉल्यूम होगा, मोल्स पहले जितना था, अब पानी डालें तो मोल्स उतना ही रहेगा ना, मोल चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। 300 ml मतलब 300 ml को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? 0.3 लीटर में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? 0.3 लीटर। अब देखो 0.4 इंटू 0.3 करेंगे तो ये इनिशियल मोल, पहले मोल था इतना, किसमें? सॉल्यूशन में। किसका? NaCl का। अभी भी इतना ही रहेगा, लेकिन अब वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ गया, क्या हो गया? 0.4 इंटू 0.3, 0.12 डिवाइड बाय 1, इतना ही मोलर आंसर। समझ में आया डाइल्यूशन का? इस तरीके से देखो कितना सिंपल हो गया। हमें बस मोलैरिटी के क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। टोटल मोल्स, अगर कुछ चेंज किया है तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। और किसका? जैसे NaCl का निकाल रहे हैं तो मोल्स ऊपर NaCl का ही आएगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का। समझ में आया? ठीक है, नोट करो। देखो इसमें ना, अगर मान लो कि डाइल्यूटेड टू 1 लीटर है, इसका मतलब आप समझना कि डाइल्यूट करने के बाद फाइनली 1 लीटर हुआ। अगर इसमें लिखा हो डाइल्यूटेड बाय 1 लीटर वाटर, तो 300 पहले से था, 1 लीटर और मिला दिया गया। ये इंग्लिश का ये वर्ड समझ लेना। टू मतलब फाइनली उतना हुआ, डाइल्यूटेड बाय मतलब उतना ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसको समझेंगे और समझते हुए आगे करेंगे। अब मान लो एक क्वेश्चन फाइनली आज जो पढ़ा है उन सबको मिक्स करके क्वेश्चन देता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है कि 0.2 मोलर, ठीक है, और 200 ml HCl प्लस 0.5 मोलर 300 ml HCl प्लस आपका आ गया 700 ml वाटर। देखो दो सॉल्यूशन को भी मिला दिया, ऊपर से पानी भी मिला दिया, और फाइनली मोलैरिटी क्या होगा? फाइनल मोलैरिटी कितना, ये बताओ भाई। इसमें दिमाग लगाओ सब लोग, पॉज करो वीडियो और कैलकुलेट करो सारा। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये देखो, ये 0.2 लीटर, ये 0.3 लीटर, है ना? और नहीं तो मिलीमोल्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मिलीमोल्स में ही कर देता हूँ। 0.2 इंटू 200 प्लस 0.5 इंटू 300। और यहाँ, अरे इसकी मोलैरिटी 0 है ना, HCl है ही नहीं, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुनो, जब मिलीमोल में करते हैं ना तो ध्यान क्या रखना होता है? वॉल्यूम भी किसमें होना चाहिए? ml में। समझे? ऐसा सर तुम ऐसा मत कर देना कि ऊपर मिलीमोल और नीचे लीटर, बिल्कुल गलत। ऊपर मिलीमोल तो नीचे ml, ऊपर मोल्स तो नीचे लीटर। अब देखो हमने मिलीमोल में लिया ना, ml में लिया ना वॉल्यूम, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 200 ml, 300 ml और 700 ml। अच्छा, 2 0 तो उड़ा ही देते हैं, है ना? देखो ऊपर से 100 कॉमन आ गया, नीचे 100। कोई बोलेगा ना इसमें, सर आपने ऊपर 2 0 उड़ाया, 2 बार 2 0, नीचे 3 बार, ये तो बिल्कुल गलत है सर, है ना? तो अगर तुमको ऐसा लगता है तो चलो नहीं करता हूँ, है ना? फिर मैं मान लूंगा कि तुम बहुत खतरनाक बालक हो। ये कितना हो गया? 1200, 1200, और ऊपर कितना हो गया? 0.2 इंटू 200 कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 40, और ये 0.5 इंटू 300 150 कितना हो गया? 190 डिवाइड बाय 1200। एक जीरो से जीरो कटा, 19 बाय 120 जो भी आएगा देख लेना।
समझ में आया? कितना आ जाएगा? 0.17, 0.105। चेक कर लेना आप, कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं तो इसको, तुम लोग काफी खतरनाक बच्चे हो। अब मुझे लगता है कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों, है ना। और वो कैलकुलेटर का सहारा जो है वो मुझे बताएगा आंसर। ये देखो 19 डिवाइड बाय 120, और ये सहारा लेने के बाद 0.158 आया है। कुछ मैंने बोला था कुछ खतरनाक बच्चे हैं हमारे क्लास में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है फाइनली। और यहाँ पे देखो ये हमने लगभग है ना मिक्सचर प्लस डाइल्यूशन दोनों कर लिया है। अब देखो एक पर्टिकुलर टाइप का और क्वेश्चन बनता है, कन्वर्जन ऑफ, है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म की मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी बताओ। परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, मोलैरिटी बताओ। समझ रहे हो? मोल फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज वेट बाय वेट बताओ। इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, और लगभग हमारा मूल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।